गर्मी आते ही आपकी गाय भैंस जो है दूध कम हो जाती है, तो आपकी गाय भैंस भी ऐसे बाल्टी भर भर के दूध देगी। आज इस वीडियो में जानेंगे कि भैया बाल्टी भर के दूध लेना है अगर गर्मी में भी गाय भैंस से, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे किसान ऐसी कौन सी गलती कर देते हैं जिससे गर्मी आते ही उनकी गाय का या भैंस का जो है दूध गर्मियों में 1-1 2-2 लीटर कम हो जाता है। और ऐसे कौन से काम करने चाहिए कि जिससे भैया दूध कम ना हो और दूध की पूरी बाल्टी भरी हुई उनको दूध की मिले। तो आज इस वीडियो में पूरी चर्चा होने वाली है। ऐसी कौन सी सावधानियां रखनी है गर्मी में जिससे हमारी गाय भैंस का दूध बिल्कुल कम ना हो और दूध भरपूर मिले, साथ ही साथ गाय भैंस भी हमारी स्वस्थ और मजबूत रहे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार, वेलकम जी। थोड़ा सा एक बार अपना परिचय दें। मैं किशन दत्त, कृष्णा डेयरी फार्म 27 साल से हम लोग फार्म कर रहे हैं आगरा के अंदर जी। और मेडिसिन वगैरह का काम है हमारा। अच्छा अच्छा। और पशुपालकों को आधे रेट में, मार्केट से आधे रेट में सारी दवाइयां मुहैया करा देते हैं। अच्छा, हाँ जी। पशुपालकों को। और बाकी ब्रीडिंग पे हम लोग काम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इम्पोर्टेड बुल्स के सीमन वगैरह यूज करते हैं। क्वालिटी अपने घर पे हम लोग जो है तैयार करते हैं। बछिया बहुत तैयार करते हैं हम लोग, साहिवाल, एचएफ, गिर सब पे काम कर रहे हैं हम लोग। सब पे काम कर रहे हैं। सब पे। तो साथियों किशन दत्त जी मेरे साथ में है और आप यहाँ पे देख पा रहे हो और बाकी मैं अभी आपको दिखा दूंगा कितनी गाय और भैंसे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या हमारी, अब अप्रैल स्टार्ट हो गया है किशन दत्त जी, सबसे बड़ी समस्या हमारे पशुपालकों के सामने आती है कि जो उनकी गाय 12 से 14 लीटर दूध दे रही थी या भैंस 10-12 लीटर दूध दे रही थी, गर्मी आते ही वो जो है 1-1 2-2 3-3 लीटर दूध गिर जाता है उनका। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसके पीछे की मुख्य वजह क्या रहती है, क्या कारण रहता है जिस वजह से दूध इतना एकदम तेजी से नीचे आता ये समय के हिसाब से बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें बहुत सारे कारण हैं, कोई है? एक कारण नहीं है। तो सबसे पहले तो अप्रैल का जैसे महीना शुरू होता है तो भूसा चेंज होता है, चारा जी मीन्स चेंज हुआ। जी। और पशु जो मौसम की वजह से थोड़ा ड्राई मैटर इनटेक उसका कम हो जाता है, मीन्स भूसा कम खाएगा। अच्छा, और हरा चारा भी परिवर्तन होता है यहाँ। ऊपर बिल्कुल। से मौसम जो बढ़ने की वजह से, क्लाइमेट बढ़ने की वजह से एचएफ गाय वगैरह हीट स्ट्रेस में आती है। तो ये जो मुख्य बिंदु हैं, अगर आप इनको कंट्रोल करते हैं तो दूध प्रोडक्शन आप मेंटेन रख पाएंगे, ये ड्रॉप नहीं होगा। जैसे आपने कहा चारा चेंज होता है, अब चारे का आप कह रहे हैं कि भैया इन पे ध्यान रखते हैं या इनकी चीजों को ध्यान रखते हैं। अब चारा तो यहाँ पे चेंज होना ही होना है, पूरा सीजन चेंज बिल्कुल होगा। बिल्कुल तो होना है। इसमें चारे का किस तरह से हमारा किसान साथी या डेयरी संचालक हैं किस तरह से ध्यान रख सकते हैं और कौन सा किस तरह का चारा देना चाहिए जिससे कि ये समस्या दूध कम होने की ना आए? चारा तो देखो, भूसा तो क्षेत्र वाइज क्षेत्र जो भी फसल उपलब्ध है वो देना ही है, दाना फीड फॉडर जो दे रहे हैं वही देना है। ठीक है। और लेकिन जैसे नया भूसा आता है हाँ तो वो थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए टफ है। हाँ। तो वो उसको एक तरीका है कि हम भिगो के दे सकते हैं, 1-2 घंटा पहले पानी में भिगो दें तो वो समस्या खत्म हो जाती है। इस वक्त पेट फूलने की समस्या आएंगी पशु में, ब्लोटिंग की समस्या आएगी, तो ये सब बच सकती हैं अगर आप भूसा थोड़ा भिगो के दे दें तो पहले। अच्छा, हमारे किसान साथी क्या करते हैं कि भिगो के काफी किसान साथी देते हैं, लेकिन वो साथ के साथ भिगोया साथ के साथ निकाल लिया, तो हाँ वो हाँ, ज्यादा प्रोसेस सही है या आप कह रहे हैं कि 1 घंटे तक भिगो के छोड़ देना चाहिए? 1-2 घंटा, 1-2 घंटा 1-2 घंटा छोड़ना भिगो चाहिए। देना चाहिए। मतलब जो हमारे किसान साथी करते हैं तुरंत की तुरंत निकाल के डाल देते हैं, वो वो उतना कारगर इफेक्टिव नहीं है। नहीं है। हाँ, थोड़ा सा उसको शोकिंग देनी है 1-2 घंटे की। 1-2 घंटे की। जी जी। अच्छा, इसके अलावा आपने कहा हीट स्ट्रेस, हम्म। तो हीट स्ट्रेस से कैसे बचे या उसके लिए क्या बचाव होना चाहिए? किस तरह का हमारा डेयरी फार्म है या फार्म है, वहाँ पे हमें क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, फार्म में बात करते हैं तो फार्म में एक तो हवादार होना चाहिए, मीन्स एक तरफ से हवा आ रही है तो दूसरी तरफ से निकलनी भी चाहिए, पास ऑन होनी चाहिए, ठीक है। बंद हॉल नहीं होना चाहिए। तो हवा का मीन्स वेंटिलेशन, सर्कुलेशन पूरा होना चाहिए, हवा का मूवमेंट होना चाहिए। जानवरों में थोड़ा स्पेसिंग बढ़ा देनी चाहिए, जैसे 20 से 25 स्क्वायर फीट एक जानवर को देना चाहिए, मीन्स बहुत ज्यादा पास पास नहीं बांधने चाहिए। अच्छा, और जो शेड है उसमें ये ध्यान रखना चाहिए, ऊपर छत वाले पंखे नहीं होने चाहिए, वो हीट को ट्रांसफर करेंगे। और नीचे ऊपर छत वाले? छत वाला जो सीलिंग फैन होता है वो हाँ। नहीं होना चाहिए। उसमें अगर आप पंखा ही लगाना है तो दीवार पे लगाना चाहिए, बॉल फैन? वॉल पे हैंगिंग फैन लगाने चाहिए। और कूलर है, ये आप कर सकते हैं। स्प्रिंकलर्स हैं, फॉगर्स हैं, दो तरह के, एक तो ऐसे मिस्ट जो बनाता है, ऐसे धुआं धुआं सा ऐसा करके झाग सा बनाता है वो, या फिर 3 मिनट आप फॉगर चला दें, उसके बाद गाय को ड्राई होने, एवेपोरेशन होने के लिए समय दें, मतलब पानी उड़ने दें, फिर से वो टाइमर सेट होता ही है उसमें तो उससे गाय ठंडी होती है। तो वो आप मैनेज कर सकते हैं, हवा का सर्कुलेशन, गाय में गैपिंग, सुबह शाम ताजा पानी होना चाहिए। ऐसा होता है कि कुछ लोग ड्रम है कहीं भर दिया या उनका स्टोरेज है उसमें भर दिया, तो अगर वो पानी गर्म हो जाता है उससे यूज नहीं करना चाहिए, हमको ताजा देना है। ताजा ही देना हाँ, है। गाय भैंस के पास 3-4 जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पानी उपलब्ध है,
पीने वाला। तो वो एक्सेस इतनी होनी चाहिए एनिमल को 24 आवर कि दिन में वो जितनी मर्जी चाहे पानी पिए, पानी बढ़ा देना है। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि पानी का कंजप्शन, पशु और ज्यादा पानी पिए, उसके लिए कुछ तरीके हैं। आप डाइट में नमक बढ़ा दें, अच्छा, तो पानी का कंजप्शन खुद बढ़ा देगा एनिमल। तो पानी का कंजप्शन बढ़ा देगा एनिमल। और बफर हैं, बफर आते हैं, बफर आप यूज करें। बफर यूज करने से उसका जो र्यूमन का पीएच है, जैसे चारे की भी और पशु के अंदर खुद की भी गर्मी होती है जो, तो उसको मैनेज करने के लिए, रूमन का पीएच ठीक रखने के लिए आपको बफर जरूर देना चाहिए गर्मी में। अच्छा। नमक बढ़ा देना चाहिए। और इलेक्ट्रोलाइट जैसे होते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये मात्रा बढ़ा देनी चाहिए हमको। तो अब और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे अगर हमारा पशु हाँफ रहा है, पेंटिंग कर रहा है, मुंह खोल रहा है, नाक में से डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट का लॉस है। या आप समझ लें वो हीट स्ट्रेस में है। अच्छा। तो ऐसे पशु पे आपको नजर रखनी है। तो वहां जो है इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं मार्केट में रेडीमेड, सोडियम पोटेशियम के, और डेक्सट्रोज भी होता है, उसमें विटामिन सी भी होता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं आप। ये सब करेंगे तो मैनेज हो जाता है चीजें। अच्छा, अगर थोड़ा सा देसी तरीके पे जाएं, जिसे किसान बहुत आसानी से घर पे कर सकता है। कभी कभी किसान का समस्या होती है, बाजार नहीं जा पा रहा समय से, या जिस बाजार जा रहा है वहां पे इन सारी चीजों की उपलब्धता नहीं है। तो घर पे जो सामान उपलब्ध है, उन सामानों में से वो क्या क्या यूज करके इन चीजों से थोड़ा सा बच सकता है कि भैया हीट स्ट्रेस ना हो, देखिए, और दूध की मात्रा भी बराबर बनी रहे। तो घरेलू में तो जैसे पुराने टाइम पे लोग करते थे, कतीर है, गोंद कतीर है, वो अवेलेबल है, वो दें पशु को। ठीक है। और नमक तो मिल ही जाएगा उनको, बिल्कुल। वो एक्सेस बढ़ा दें। और जो मैंने बताया कि मैनेजमेंटल जो इश्यूज हैं, जैसे डायरेक्ट हीट में नहीं बांधना है, छांव में बांधना है। और चारा जो है सुबह ठंडे में खिला दें 6 बजे तक, शाम को भी जब 6 बजे के बाद चारा दें, ये भी ध्यान रखें। हाँ। और एकदम जैसे हरा चारा है, जैसे मशीन में उन्होंने काटा, तो वो थोड़ा सा फैला दें उसको, जब ठंडा हो जाए जब डालें उसको, वो मशीन वाली गर्मी ना जाए। अच्छा, बहुत से हमारे किसान साथी क्या करते हैं, और एक और उसमें जो बेल पत्थर, वो सॉरी बेलगिरी होता है, उसका कंटेंट जूस वगैरह बना के, या बेलगिरी जो आसानी से उपलब्ध है, वो दे सकते हैं घरेलू में। अच्छा, सरसों का तेल वो काफी लोग यूज करते हैं, सरसों का तेल देना सही रहेगा क्या? देखिए, इसमें बहुत सारा साइंटिफिक डेटा है, तेल वगैरह से बचना चाहिए। अच्छा। लेकिन उसमें इतना भ्रम था कि पहले ये था, हमारे पूर्वज सब लोग तेल देते हैं पशु को, बिल्कुल, और तेल देते हैं, पशु रेस्पॉन्ड करता है, मतलब जवाब देता है। आज शाम को दे दो, सुबह दूध भी बढ़ाएगा वो। ठीक है। और आज भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जो तेल और घी दे रहे हैं, लेकिन विज्ञान कहती है नहीं देना है। तो बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। अब एक जो लेटेस्ट स्टडी आई है, वो ये आई है, दे सकते हैं लेकिन 50 ml तक, मतलब मात्रा बहुत कम देनी चाहिए तेल की। तेल वेल की जगह बाईपास फैट है, वो दें, वो पशु को बहुत बढ़िया सूट करता है। लेकिन हमारे किसान साथी तो 1-1, 2-2 लीटर तक दे देते हैं तेल। वो गलत है। उससे क्या है, आपको दूध तो बढ़ेगा, लेकिन वो रूमन डिस्टर्ब हो जाता है उससे, जो पाचन र्यूमन, हाँ, पाचन जो तंत्र है पशु का, र्यूमन डिस्टर्ब होता है। ये प्रमाणिक है ये बात। अच्छा। हाँ, तो पशुपालक जो दे रहे हैं ऐसा, उनकी सोच ऐसी है कि नहीं, दे रहे हैं, हमें बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन उनको ये चीज माननी पड़ेगी कि नहीं, उससे रूमन डिस्टर्ब होता है।